बात करने वाले हैं वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ही बारे में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अगर मैं तुम देखो तो फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनो, देन सेकंड वर्ड इज मेटेलिक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात। दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड metal atom, either it is a covalent bond or it may be a ionic bond। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे देखते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा CH3MgCl, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में यहाँ पे क्या रहता है, बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ni पॉजिटिव, यहाँ पे भी मेटल प्रेजेंट है। मेटल हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा, इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और नॉट। देन द आंसर इज इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज हियर द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम। द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम, नॉट बिटवीन कार्बन एंड सोडियम। If there is a formation of bond between carbon and sodium, then it is a organometallic compound. If there is no bond formation between carbon and sodium, then it is not an organometallic compound because here the bond is found between oxygen and sodium, so it is not an organometallic compound. So organometallic compounds are those compounds in which there is a formation of bond between carbon and metal atom. I think it is clear now that the organometallic compounds are basically those compounds in which there is a formation of bond between carbon and metal atom. Clear है ये चीज। तो अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अल्काइल हैलाइड में से ही हम प्रिपरेशन करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। देन उसके बाद जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस वहाँ पे रहती हैं और वो हमें हेल्पफुल भी रहता है काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस में। तो अराउंड 100 ईयर्स हो चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन को। तो जिस साइंटिस्ट ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया था उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ा है और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था उसे। तो ये तो भी खैर इधर उधर की बात है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो अगर मैं देखूँ एक CH3Cl हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। इसकी अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं मैग्नीशियम के साथ में और जो हम सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो सॉल्वेंट हमारा होने वाला है ड्राई ईथर। सॉल्वेंट हमारा क्या होने वाला है, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होने वाला है। तो अगर हम देखें तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3MgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3MgCl। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ड्राई ईथर ही हमने क्यों यूज किया। तो ड्राई ईथर यूज करने के पीछे रीजन ये रहता है कि अगर हम ईथर कोई भी देखें तो मान लो हमने ईथर ये लिखा था CH3OCH3, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे होता क्या है कि मैग्नीशियम जब यहाँ पे आयनिक स्टेट में आता है, Mg2 पॉजिटिव के फॉर्म में आता है, तो उस केस में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि लोन पेयर डोनेट करके इसे पार्शियली स्टेबलाइज कर देते हैं। तो जब ये इसे पार्शियली स्टेबलाइज करेंगे तो ये रिएक्शन इजीली फेवरेबल रहेगी आगे प्रोसीड करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे होने क्या वाला है कि हमने एज अ सॉल्वेंट का यूज किया था ड्राई ईथर। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हमने H2O को एज अ सॉल्वेंट यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट थे, लोन पेयर प्रेजेंट थे और H2O हमारा इजीली अवेलेबल भी होता है। तो इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या बना, CH3MgCl, ठीक है। इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस इतना ही है कि हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स लेते हैं, उसे हम अल्काइल हैलाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि किस में रहता है, ड्राई ईथर में। हम फिर उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं, देन कुछ टाइम बाद मिल्की हो जाता है और मिल्की होने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सी प्रिपरेशन रहती है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब होता क्या है कि जब हम H2O यूज करेंगे तो हमने अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया CH3MgCl और अब अगर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, H2O,
तो होता क्या है कि जो H2O होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, आयनिक स्टेट में यही होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब CH3MgCl के केस में मैग्नीशियम हमारा क्या है, मेटल, देन इट विल कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल सो इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ होता क्या है कि अब देखो नेगेटिव पोर्शन किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन के साथ में, पॉजिटिव पोर्शन किसके साथ जाएगा, नेगेटिव पोर्शन के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन जाता है CH4 प्लस MgClOH। तो अगर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है, एज अ सॉल्वेंट हम वाटर ग्रिग्नाइट एजेंट में लेते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि वाटर फर्दर फिर किससे रिएक्ट कर जाता है, ग्रिग्नाइट एजेंट से रिएक्ट करने के बाद में अल्केन को फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए हम ग्रिग्नाइट एजेंट में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, लेकिन जो ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर के केस में ऐसा कुछ भी रिएक्शन पॉसिबल होता नहीं है, तो हम एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन यही हो गया इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन के प्रिपरेशन हम किसका यूज कर सकते हैं, ग्रिग्नाइट एजेंट का। क्लियर है ये चीज? वो भी ग्रिग्नाइट एजेंट बना, उसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, वाटर के साथ में करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाएगा और MgOHCl हमारा वहां से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम देखते हैं कि जो हम ग्रिग्नाइट एजेंट्स बनाएंगे, जैसे कि ग्रिग्नाइट एजेंट हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मान लो पहला ग्रिग्नाइट एजेंट हमने ये बनाया CH3 CH2 MgCl। दूसरा ग्रिग्नाइट एजेंट हमने ये लिया CH3 CH MgCl। देन द थर्ड ग्रिग्नाइट एजेंट इज CH3 C CH3 CH3 MgCl। Now the question is which is more stable grignard reagent? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रिग्नाइट एजेंट हमारा कौन सा होने वाला है? तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिग्नाइट एजेंट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन वही है जो हम कार्बन आयन के केस में पढ़ते थे, क्योंकि देखो होने क्या वाला है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने वाला है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो ग्रिग्नाइट एजेंट हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम देखें 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस आई इफेक्ट लगा के। समझ में आ रही बात? अब मेन चीज क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश होगी कार्बन की तरफ और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा तो ये उसे और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो 1 डिग्री कार्बन आयन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री कार्बन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ये चीज? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रिग्नाइट रिएजेंट 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये तो बात होगी स्टेबिलिटी की। बात क्या होगी, स्टेबिलिटी की। अब बात आती है रिएक्टिविटी की कि विच ग्रिग्नाइट रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव। तो क्वेश्चन फिर से वही है, स्टेबिलिटी वही हम जाएंगे, लेकिन देखो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही जल्दी अनस्टेबिलिटी दूर करना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है हमारा 3 डिग्री। तो 3 डिग्री क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज करने की कोशिश करेगा। तो जब 3 डिग्री अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज करने की कोशिश करेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी किसकी होने वाली है, 3 डिग्री की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो स्टेबिलिटी का अपोजिट हमारी क्या होने वाली है, रिएक्टिविटी। बिकॉज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो जो कार्बन जल्दी अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, अल्काइल हैलाइड लिया था, क्लोरीन लिया है, ठीक है। अब हेलोजेंस जो है हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नाइट एजेंट, देन इट गोज इन द वे आयोडीन इज मोर रिएक्टिव, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। द मोस्ट widely used grignard reagent is of bromine.
क्लियर है ये चीज। तो सबसे ज्यादा जो ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारा यूज होता है ब्रोमीन का यूज होता है। देखो यहाँ पे आयोडीन सबसे ज्यादा क्यों है उसका रीजन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आयोडीन के ऊपर क्या आने वाला नेगेटिव चार्ज। तो जब आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो आयोडीन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा। समझ में आ रही बात। तो लार्ज साइज होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसकी वजह से आयोडीन की रिएक्टिविटी भी क्या होती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शंस के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट जो देता है वो देता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं एक नॉर्मल लिखूं RMgCl प्लस C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, देखो जरा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के केस में हमने देखा था कि जो कार्बन वाला जो पार्ट होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता था, अल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आता था, नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप जो होता है वो किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बोनिल के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो जब ये कार्बोनिल के ऊपर जाके अटैक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो स्टेट हमारी यहाँ पे बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, देखो ये यहाँ आ जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आर। समझ में आ रही बात। और ओ नेगेटिव के साथ में जो पार्ट जाएगा वो हमारा जाएगा MgCl जाएगा। तो ये एक तरीके से देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या ले रखा था, ड्राई कप ले रखा है, क्लियर है ये चीज। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्कअप अप्लाई करेंगे। वर्कअप के लिए हम लेंगे H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, या फिर मैं लिख दूं H पॉजिटिव स्लैश H2, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से MgCl हट जाएगा तो ये बन जाएगा COH, ये हो जाएगा R, यहाँ से निकल जाएगा Mg, ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा OH। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम एक रफ या फिर ये कहो कि जो मैकेनिज्म हर कार्बोनिल में अप्लाई होने वाली है वो हमारी मैकेनिज्म यही है कि कार्बन के यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला, तो वो नेगेटिव चार्ज से मूव करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर मूव करेगा। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन से किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देन O नेगेटिव जो है वो MgCl उसे कुछ टाइम के लिए स्टेबलाइज करेगा। देन उसके बाद हम वर्कअप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OH। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, क्लियर है ये चीज। अब डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला कार्बोनिल कंपाउंड जो हम ले रहे हैं वो हमने ले लिया एक अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ड्राई ईथर। तो जब ड्राई ईथर लिया तो यहाँ पे फिर से वही है, R नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहाँ मूव करेंगे, ऊपर मूव करेंगे। तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन O नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा MgCl। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R। देन हम फिर से वही वर्कअप कर देंगे। तो जब हम वर्कअप अप्लाई करेंगे H2O स्लैश H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो ये क्या बन जाएगा CH3 COH H, यहाँ पे क्या हो गया R। तो आल्डिहाइड से रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट रिक्वायर्ड होता है, क्लियर हो गई बात। क्योंकि हमने यहाँ पे कितना ग्रिग्नार्ड एजेंट यूटिलाइज किया है, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो जब आल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से होती है तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों होगा, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप इधर है, सॉरी एक अल्काइल ग्रुप इधर है, दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे। तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो जब आल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तब किसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का होगा। तो इसी तरीके से हम सेकंड क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कीटोन देख सकते हैं। तो जब हम कीटोन यहाँ पे लेंगे तो कीटोन के केस में क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से हम वही RMgCl। R कुछ कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन वही होगा फिर से CH3 O नेगेटिव CH3, ये हमारा R हो जाएगा O नेगेटिव MgCl पॉजिटिव। देन हम यहाँ पे फिर से वर्कअप अप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर वर्कअप ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3C, ये हमारा हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, और ये हमारा क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ईथर या सॉरी ईस्टर के साथ में किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो ईस्टर के केस में हम क्या करने वाले हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मान लो हमने क्या ले लिया था, ईस्टर ले लिया था।
तो अगर हम इसकी रिएक्शन RMgCl से कराएंगे, देखो फिर से वही चीज होने वाली है, ये नेगेटिव, ये हमारा क्या था पॉजिटिव, ये यहाँ पे जाएगा अटैक करके। तो यहाँ पे मैं ड्राई ईथर नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि हम पहले यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर ले रहे हैं। तो R नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, MgCl हमारा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा OC2H5 और ये क्या हो जाएगा R। अभी यहाँ पे मैं MgCl अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीजन उसके पीछे, देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस आता है, समझ में आ रही बात, यहाँ पे वर्कअप अभी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से वापस आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। एट दैट टाइम यहाँ पे OC2H5 एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे OC2H5 जो है ये हमारा क्या हो जाता है, लीविंग ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है, लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ से OC2H5 रिमूव हो जाता है, देन दोबारा से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। दोबारा से हमारा एक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ रही बात। तो जब ये कीटोन का फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे हो गया तो फिर अब क्या होता है कि दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ पे रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या करता है, इस कीटोन पे आके दोबारा से अटैक करेगा। तो जब ये इस कीटोन पे आके दोबारा से अटैक करेगा, देन फिर से R किससे जाके अटैच होगा, कार्बोनिल से। तो अगर कार्बोनिल से दोबारा से अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव, MgCl हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये R, ये भी R। देन फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, वर्कअप अप्लाई करेंगे। तो जब वर्कअप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, COH, R, R। क्लियर है ये चीज। तो ईस्टर के केस में बस ध्यान क्या रखना है कि जब हम ईस्टर के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो OC2H5 रहेगा ये ग्रुप हमारा एज अ लीविंग ग्रुप काम करेगा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से ये लीव कर जाएगा, देन उसके बाद कीटोन का फॉर्मेशन होगा, देन दोबारा से ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस पे रिएक्ट करेगा, देन हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का हो जाएगा। तो ईस्टर के केस में ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब ईस्टर के बाद हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। अब कार्बोनिल क्लोराइड मान लो हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी हमने रिएक्शन फिर से कराई RMgX के साथ में। यहाँ पे फिर से वही होगा, R नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा CH3, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन R। अब देखो जरा, क्लोरीन जो होता है वो भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्यों लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होती है और उस डी ऑर्बिटल में जाके नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो लीविंग ग्रुप बेहतर वही होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ से जैसे ही नेगेटिव वापस आएगा तो ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, देन दोबारा से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कीटोन के फॉर्मेशन के बाद में दोबारा से फिर से वही RMgX, तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। तो CH3, COH, R और ये हमारा R। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो कार्बोनिल ग्रुप, चाहे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लिखा हो, ये बात ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप अगर कोई भी लिखा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि जो नेगेटिव चार्ज हमारा रहेगा अल्काइल ग्रुप, उसकी रिएक्शन किस पे करानी है, CO पे करानी है। देन उसके बाद अगर वहां पे कोई ईस्टर है, अगर वो ईस्टर है तो वहां पे OR ग्रुप जो होगा वो एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अगर वहां पे कार्बोनिल क्लोराइड लिखा हुआ है तो क्लोरीन वहां पे लीव कर जाएगा। अगर वहां पे कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, कोई भी लीविंग ग्रुप अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस वहां पे फिर सीधी सीधी रिएक्शन हो जाएगी। अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट दोबारा से फिर आके रिएक्ट करेगा, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, कार्बोनिल की। अब जो रिएक्शन है वो एपॉक्साइड के केस में भी हो जाती है। एपॉक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे CH2 और इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एपॉक्साइड्स कहलाते हैं। तो एपॉक्साइड से केस में भी यही होने वाले कि हम RMgX, तो R नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जब R यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, CH2O नेगेटिव, MgX हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा R। देन हम फर्दर यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, वर्कअप अप्लाई करेंगे।
तो जब हम वर्कअप कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2 और ये हमारा क्या हो जाएगा R। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारा किससे रिएक्ट कर जाता है, एपॉक्साइड रिंग से भी रिएक्ट करता है। तो इतना ही था।